नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग जो है कल दोस्तों आवर्त डेसिमल के बारे में बात किए थे, पीरियड डेसिमल के बारे में बात किए थे। तो दोस्तों ये उसमें कितने टाइप से प्रश्न बनते हैं उस पर हम लोग बात कर लिए थे पूरा। और उसके पहले वाले वीडियो में जो है दोस्त हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सीख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी सीख चुके हैं, डेसिमल का दोस्त चारों सीख चुके हैं, रूट का चारों सीख चुके हैं। दोस्त अपने YouTube चैनल जो है मिशन उम्मीद विद वादे पे जाएंगे जो है तो 5 प्ले लिस्ट पड़ी है, उसकी 5 वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। देखने के बाद तब आज का वीडियो आपको समझ में आएगा दोस्त। तो आज हम लोग जो बात करते हैं, आज हम लोग फ्रैक्शन का और डेसिमल का। दोस्तों फ्रैक्शन का जो भिन्न का जो होता है, कभी एग्जाम में अक्सर तक पूछता रहता है कि फ्रैक्शन को जो है अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दे दिया तो बोला कि जो है आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, या हिंदी वर्जन में बोल देगा कि आरोही क्रम में अरेंज करिए, या डिसेंडिंग ऑर्डर में बोलेगा अवरोही क्रम में अरेंज करिए दोस्त। उसके बाद यह बोलेगा कि इस भिन्न में जो है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इस भिन्न में जो है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, और ये करेगा जो है कि इसका जो है बोलेगा कि भिन्न दे देगा तो उसका बोलेगा कि इसका एलसीएम निकाल दीजिए आप जो है, और इसका जो है एचसीएफ निकाल दीजिए दोस्तों। तो आज हम लोग जो है उसी पे बात करेंगे, पूरा डिटेल में दोस्तों बात करेंगे। बाकी ये तो मैंने बता ही दिया था कि फ्रैक्शन जो है अलग से चैप्टर है दोस्तों, तो चैप्टर पे हम लोग बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पढ़ने से पहले जो है बेसिक आपको कंप्लीट होना बहुत जरूरी है आपका। अगर बेसिक आपका नहीं कंप्लीट रहेगा दोस्त तो फिर आगे जो है मैथ सॉल्व करने में समस्याएं हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं अपने जो है आज टॉपिक पे। लेकिन दोस्तों अगर आपको लग रहा होगा कि हमारा जो है कंटेंट आपको जो है पसंद आ रहा है, और या पढ़ाने का वे भी आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो दोस्तों जो है जितना से जितना अधिक हो सके अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा दोस्त, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा दोस्तों। यही आपका लाइक ही जो है, सब्सक्राइब भी जो है, और उसके बाद शेयर ही जो है, ये हमारे लिए जो है अच्छा परफॉर्मेंस लिस्ट करेगा दोस्तों, कि अच्छा से अच्छा जो है कंटेंट फिर देने का जो है हम लोग प्रयास किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं हम लोग अगले अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो दोस्त आज फ्रैक्शन की बात करते हैं हम लोग जो है, और फ्रैक्शन में जो है मैंने बताया जैसा कि 6 चीजें पढ़ना है, 6 चीजों फ्रैक्शन पे पढ़ना है, वही काम करना है दोस्त। और उसके बाद अगर टाइम बचता है जो है तो डेसिमल पे करना है, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे बात कर लेते हैं उस पर दोस्तों। लेकिन जब तक बेसिक आपका कंप्लीट नहीं होगा दोस्त, तब तक हम लोग जो है एक मैथ के सीरीज चैप्टर के सीरीज में नहीं चलेंगे, बेसिक कंप्लीट होने के बाद ही चला जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग बात करते हैं, कुछ टॉपिक ले लेते, कुछ पॉइंट ले लेते हैं दोस्त। अगर यहाँ पे देखा जाए जो है कि पॉइंट पहला ये बोल दिया है, कुछ पॉइंट के बारे में पहले आप समझ लीजिएगा जो है दोस्त। अगर बात करते हैं जो है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, तो दोस्त इसको बोलते हैं आरोही क्रम, और दोस्त इसको एक सबसे और बोलते हैं बढ़ते हुए क्रम। ठीक है दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम और बढ़ते हुए क्रम। इसका मतलब ये होता है दोस्त, तो बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे आप समझिएगा जो है, सपोज करिएगा ये जो है लैडर हो गई, यानी सीढ़ी हो गई दोस्त, ये सीढ़ी हो गई दोस्त, ये सीढ़ी आप देख रहे होंगे दोस्त।
तो इसका मतलब ये बढ़ते हुए क्रम है, मतलब आप जो है नीचे से लेके ये डायरेक्शन जो है आपका नीचे से जो है ऊपर जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बढ़ते क्रम में जा रहे हैं दोस्त। बढ़ते क्रम का मतलब होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है, तो देखिए आप जैसे ही बढ़ते क्रम में आप ऊपर जा रहे हैं तो पहले आप छोटी सीढ़ी पे चढ़े, उसके बाद दोस्त उससे बड़ी सीढ़ी पे, उसके बाद उससे बड़ी 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 पे, लास्ट पे पहुंच गए दोस्त। इसका मतलब है कि बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या है? बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या है दोस्त कि सबसे पहले आपको जो है छोटी वैल्यू लिखना होगा, फिर उससे बाद उसकी बड़ी वैल्यू लिखना होगा, फिर उससे बड़ी वैल्यू लिखना होगा, फिर उससे बड़ी वैल्यू लिखना होगा दोस्त। तो ये होता है जो है आपका असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में दोस्त। अब इसी का दूसरा पॉइंट जो होता है दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट ये हम लोग पहले शब्द के बारे में बात कर ले रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अब ये दूसरा पॉइंट जो है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर दोस्त। डिसेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर दोस्तों, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? अवरोही क्रम। क्या होता है दोस्तों? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? बाकी ये तो समझ गए होंगे दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, इसका मतलब दोस्तों होता है घटते हुए क्रम में। अब घटते हुए क्रम का मतलब जैसे सीढ़ी बना हुआ था, आप लोग देखे थे दोस्तों, हम लोग सीढ़ी ऐसे बनाए थे। ऐसे सीढ़ी बना हुआ था दोस्त। अब यानी घटते हुए क्रम का मतलब होता है हम लोग घट रहे हैं, मतलब ये ऊपर से नीचे तरफ आ रहे हैं दोस्त। ऊपर से नीचे का मतलब, अब ऊपर से नीचे का मतलब क्या है कि देखिए सबसे बड़ी सीढ़ी मिल रही है, देन उसके बाद दोस्त छोटी, फिर उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद छोटी जो है ये मिल रही है दोस्त। तो इसका मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है, अवरोही क्रम का मतलब है घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम का मतलब होता है दोस्त सबसे बड़ी वैल्यू, देन उसके बाद छोटी वैल्यू, उसके बाद उससे भी छोटी वैल्यू, उसके बाद उससे भी छोटी वैल्यू दोस्त। ये आपका पॉइंट ये हो गया दोस्त। अब आगे हम लोग बात करते हैं जो है, अब आगे बात करते हैं दोस्त। तो ये असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर दो क्रम था जो है, दो पॉइंट थे, उसी पॉइंट पे आपको ध्यान देना है दोस्तों। अब अगर बात करते हैं तो इसी में क्वेश्चन जो पूछ देता है कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, भिन्न ही के बारे में, डेसिमल के बारे में पूछता है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी इसमें? तीन चार क्वेश्चन आपको तीन चार टर्म दे देगा आपका, उससे पूछेगा आपका दोस्तों सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी। अब बोलेगा जो है कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्त। तो अब हम लोग बात करते हैं जोड़ा जो है, अगर छोटी बड़ी वैल्यू तो ये शब्द से ही आपको पता हो जाएगा, लेकिन अगर बात करते हैं दोस्त जो है एलसीएम की, थोड़ा इसको भी पॉइंट बात कर लेते हैं। एलसीएम यानी एलसीएम की बात करते हैं जो है, एलसीएम यानी इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्त, ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोस्त, ठीक है दोस्तों। यानी लघुत्तम, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ये हिंदी वर्जन होता है जी एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है लघुत्तम समापवर्तक। दोस्त इसका मतलब क्या है, ये इसमें क्या बोला है कि लीस्ट कॉमन मतलब, लीस्ट कॉमन का मतलब क्या होगा? लीस्ट कॉमन का मतलब होता है जो है आपको कि जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात कर देते हैं, यहां पे अगर मैं बोल दूं कि 5 और 20 दोस्त, 5 और 20 का जो है एलसीएम आपको निकालना है, तो 5 और 20 का एलसीएम आपको निकालना है दोस्तों। तो एलसीएम का मतलब यही होता है कि देखिएगा आप जो है इसको जो है एकदम सीरीज से काटना शुरू कर दीजिए। देखिए 5 से कटेगा दोस्त, 5 से कट जाएगा, 5 एक का कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा दोस्त। यानी ये 4 से कट जाएगा, रिजल्ट कितना हो गया 4, यानी 5 चौके कितना हो गया दोस्त 20 हो गया, यानी एलसीएम इसका कितना हो गया 20 हो गया। लिस्ट का अभी तो हम थोड़ा लोग दोस्त इसको पढ़ने से पहले जो है
तो छोटी छोटी पे हम लोग बात कर रहे हैं, बाकी चैप्टर तो ये है एलसीएम, वो तो आपको भी पता है, उस पर हम लोग अच्छे से बात करेंगे डिटेल। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त, 20 हो गया, यानी ये एलसीएम हो गया। अब अगर चौथा पॉइंट दोस्त की बात करते हैं, दोस्तों चौथा पॉइंट की बात करते हैं, तो जो HCF होता है, यानी HCF। अब HCF की बात करते हैं हम लोग जो है, तो इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं दोस्त, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अगर यहां से देखिए तो ऐसे समझ लीजिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है दोस्त, ये HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं दोस्त जो है, तो इसको बोलते हैं हिंदी में महत्तम समापवर्तक। इसको बोलते हैं दोस्त हिंदी में महत्तम समापवर्तक। ये हिंदी वर्जन हो गया महत्तम समापवर्तक। अब अगर इसी का बोल दे कि हम 5 और 20 का आप HCF निकाल दीजिए दोस्त, तो HCF ऐसे नहीं निकलेगा। महत्तम मतलब यहां समझ रहे हैं कि हाईएस्ट का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। अगर जिनका बोला है HCF निकालने के लिए दोस्त, तो इन दोनों में से वैल्यू में देखते हैं, 3 वैल्यू जो भी वैल्यू गिवन हो आपका, 2 टर्म्स 3 टर्म्स 4 टर्म्स जो भी दिया हो, तो उसमें देखते हैं सबसे बड़ी वैल्यू कौन किसको डिवाइड कर रहा है पूरी तरह से। दोस्तों यहां बोलते हैं कि 5 और 20 का हमें निकालना है, तो 5 और 20 का निकालना है दोस्त। तो HCF का मतलब होता है ये कंबाइंड में नहीं निकलता दोस्त, ये अलग अलग निकलता है, ये अलग अलग निकलता है, ये अलग अलग, यानी 5 से कितना हो गया, 5 कट गया आपका। अब 5 चौके कितना हो गया, 20, यानी 2 से काटे 2 दूनी 4 दोस्त, कितना हो जाएगा आपका 2। ये रिजल्ट हो गया आपका। अब यानी बात करते हैं, आप जरा देखिएगा जो है यहाँ पे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। 5 यहाँ कॉमन है, 5 यहाँ कॉमन है दोस्त। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, ठीक है, मतलब जो दोनों में कॉमन है। तो देखिए दोस्त यहाँ 5 कॉमन, यहाँ 5 का, तो इसका HCF कितना हो जाएगा जो है, 5 हो जाएगा। इसका HCF दोस्त कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। और ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये तो अगर बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ जो है एक चैप्टर है पूरा डिटेल में। तो दोस्तों अभी हम बेसिक ऑफ कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं, तो उसमें जितने भी बेसिक टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं पूरे, तो उस पर हम लोग अभी बात कर लेते हैं। बाकी ये चैप्टर तो अलग है, जब चैप्टर में चलेंगे तो डिटेल हम लोग बात करते हैं दोस्तों अच्छे से। अब यहां से अगर बात किया जाए जो है, तो ये आपको पता होगा कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, बढ़ती हुई क्रम में। अब बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कौन सी वैल्यू लिखनी होगी दोस्त, छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके वजह से मैंने सीढ़ी में जो है बताया था आपको लैडर बना के। डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं दोस्त, आरोही क्रम यानी घटती हुए क्रम में। अगर एलसीएम की बात करते हैं, एचसीएफ की बात करते हैं, जिसको मैंने डिटेल में यहाँ बता दिया है एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब दोस्त आते हैं जो है हम अपना क्वेश्चन पे बात करते हैं। हम लोग क्वेश्चन पे अब कैसे क्वेश्चन बनेगा जो है इसमें, या कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो उस पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं। अब दोस्तों हम लोग उस पर बात करते हैं। देखिए समझिएगा, जो सबसे पहला पॉइंट जो टॉपिक होगा हमारा जो है, चलिए ठीक है दोस्तों। तो अभी जैसे हम लोग जो है बात किए थे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है, वो तो शब्दों के बारे में बात किए थे दोस्तों। अब जो है हम लोग जो है उसके क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन कैसे इसका लगता है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जो है दोस्तों, कि जो भी क्वेश्चन लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन लिखा जाएगा यहाँ पे, उसको किस में अरेंज करना है दोस्त, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में दोस्त, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, आपको पता है कि आरोही क्रम, आरोही क्रम, ठीक है दोस्त। और आरोही क्रम का मतलब है जो है, जैसे मैंने अभी जस्ट सीढ़ी बना के बताया था आपको, जो कि सीढ़ी बना के बताया था जो है कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है।
असेंडिंग ऑर्डर का मतलब दोस्त इसको एक शब्द से और जानते हैं जो अभी बताया गया था, इसको जो है बढ़ती हुई क्रम, बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, सीढ़ी से आप जो है बढ़ रहे हैं, ऊपर चले रहे हैं, मतलब सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद दोस्त उससे बड़ी संख्या। अब यहां से अगर बात करते हैं जो है तो देखिए पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया है जैसे 8/3, 5/4, 9/2, 5/4, 5/6 बोला है दोस्त। इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करिए जो है। तो दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे जो है इसका एलसीएम निकाल लीजिए आप जो है। दोस्तों जब एलसीएम निकालेंगे 3, 4, 2 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए आप। 3, 4, 6 और 2 का एलसीएम निकालिए तो देखिएगा, अगर हम एलसीएम की बात करते हैं दोस्त, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो मैंने एलसीएम निकालने के लिए आपको ये बताया था जो है कि देखिए क्या कोई संख्या किसी को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है? जी दोस्त, 2 जो है 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 6 को भी डिवाइड कर रहा है, यानी 2 को खत्म कर दीजिए आप जो है। अब देखिए 3 जो है 6 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, ये भी समाप्त कर दीजिए। यानी 4 और 6 का एलसीएम निकालना है तो 2 से काटिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा दोस्त, 2 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यानी 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी एलसीएम दोस्त कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। जब एलसीएम 12 हो जाएगा तो इससे इसमें भाग लगाइए जो है, 3 चौके 12 यानी 4 आया है, 8 चौके 32 हो जाएगा दोस्त, 4 3 12, 3 5 15 हो जाएगा, 2 छंगे 12, 9 छंगे 54 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 पंचे दोस्त कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ती हुई क्रम में, बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है सबसे छोटा। यानी इसमें देखिएगा दोस्तों सबसे छोटा कौन सी है, और सबसे छोटा की अगर सबसे छोटे वैल्यू की बात करते हैं, देखिएगा ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है दोस्त, ये इसका है। यानी सबसे छोटी वैल्यू इसमें 10 है, 10 का मतलब जो है 5/6 है दोस्त, यानी ये हो गया। उसके बाद उससे बड़ी कौन सी है, 15 है, 15 का मतलब 5/4 है दोस्त, ये हो गया। उसके बाद दोस्त उससे बड़ी कौन सी 32 है, 32 का मतलब जो है 8/3 है दोस्त, ये हो गया। लास्ट उसके बाद कौन सा है आपका 54, 54 का मतलब जो है 9/2 है। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया है दोस्त, ये रिजल्ट आया है, फाइनली हमारा आंसर आ गया 5/6, 5/4, 8/3, ये जो है अरेंज करके जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अब दोस्त अगर बात करते हैं दूसरा, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग बात कर लेते हैं। अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं तो दोस्तों देखिएगा, समझिएगा जो है, अगर यहां पे हम लोग बात करते हैं दूसरे प्रश्न की दोस्तों, तो दूसरा प्रश्न जो है जैसे 25/15 ले लेते हैं दोस्त, और 40/20 ले लेते हैं दोस्त, और 90/30 ले लेते हैं दोस्त, और 80/10 लेते हैं दोस्त। अब बोला है जो है कि इसको जो है आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए जो है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आप समझ ही गए जो है कि सबसे छोटी वैल्यू पहले लिखनी होगी दोस्तों। अब सबसे छोटी वैल्यू लिखनी होगी तो आप देखिएगा कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे देता है। तो क्वेश्चन ऐसे देता है तो आप देख रहे हैं सब बहुत बड़ी वैल्यू लग रही है, बहुत बड़ी वैल्यू लग रही है, उसका एलसीएम निकालने के लिए शायद हो सकता है आपको समस्या हो जाए। तो दोस्तों समस्या होने के लिए तो अब देखिए, पहले देखिए इसमें कुछ लॉजिक किया है इन्होंने। लॉजिक ये किया है दोस्त कि इसको आप काट के जो है छोटा कर दीजिए जो है। देखिए दोस्त इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, और उसके बाद 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 1 का 2, 2 2 4 हो जाएगा, यानी ये भी 0 से 0 दोस्त कैंसिल हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा दोस्त, यानी 8 हो गया। तो यानी हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया जो है दोस्त, यानी ये कितना हो गया 5/3, और दोस्त ये कितना है आपका 2 है, और ये कितना है 3 है, ये कितना है दोस्त 8 है।
इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं हम जो है। अब इसको अरेंज करना है जो असेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज करिए जो है। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा दोस्त, 3 ही हो जाएगा, यानी एलसीएम जो है 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, 3 से 3 भाग लगाएंगे जो है आपका ऊपर निकलेगा जो है 5 हो जाएगा दोस्त। आगे हो जाएगा कॉमा, 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 3 त्रिका दोस्त कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 8 त्रिक दोस्त कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। अब दोस्त अगर बात करते हैं जो फाइनल रिजल्ट का जो है, यानी कुल मिला के हमारा आंसर कौन सा आया है जो है, तो अब बात करते हैं जो है कि सबसे छोटी वैल्यू दोस्त इनमें में से कौन सी है, 5 है। 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू का मतलब क्या है 25/15। जो हमारा आंसर देगा रियल में ऐसे ही देगा दोस्त 25/15, ये हो गया। उसके बाद दोस्त 6 आया, 6 का मतलब कितना हो जाएगा 40/20, 40/20। उसके बाद दोस्तों 9 आया है, 9 के बाद जो है कौन सी है 9, यानी 90 बटा कितना हो जाएगा दोस्त 30 हो जाएगा। अगली बार कौन सी है जो है 80/10। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी ही दे है आपको जो है अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में दिया ही गया था जो। ठीक है दोस्तों, चलिए, यानी हमारा फाइनल जो आंसर हो गया इसका जो ये हो गया। आइए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं जो है, ये तो असेंडिंग ऑर्डर था दोस्त। अब इसी में जो है डिसेंडिंग ऑर्डर पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, डिसेंडिंग ऑर्डर पे बात करते हैं। तो आइए देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर अगर हम बात कर लेते हैं, और उसके पहले बात करने से पहले जो है दोस्त डिसेंडिंग ऑर्डर में ये एक क्वेश्चन आपके लिए है जो होमवर्क में है। एक क्वेश्चन जो है आप होमवर्क में जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो है, इसका आंसर हमें चाहिए जो है कमेंट बॉक्स में, कि देखते हैं आप लोग को समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है दोस्त। तो ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जो है, इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। 2 सही 3/5, 5 सही 1/3, 4 सही 2/9, 6 सही 1/3। ये दोस्त आपको आंसर आपको इसको कमेंट बॉक्स में देना है। इसको असेंडिंग ऑर्डर जो है अरेंज करके जो इसको आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं जो है डिसेंडिंग ऑर्डर पे। अब हम लोग जो बात करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर पे, डिसेंडिंग ऑर्डर पे चलिए दोस्त, अगला टॉपिक पे बात करते हैं जो है, इसी का पॉइंट जो है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जो क्वेश्चन होगा उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी दोस्त क्या होगा आपका ये जो है अवरोही क्रम, यानी घटते हुए क्रम। अवरोही क्रम का मतलब यानी घटते हुए क्रम। अब घटते हुए क्रम में इसको अरेंज करना है, तो देखिए आइए हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। घटते हुए क्रम का मतलब दोस्तों मैंने बताया था जो है कि लैडर बनाया था ना, अगर आपको पता होगा तो लैडर ये बनाया गया था। ये लैडर है, सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, लैडर है। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको ये बात कर, घटते हुए क्रम यानी घट रहे हैं आप, मतलब ऊपर से जो है नीचे उतर रहे हैं। तो सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम लोग बात करते हैं जो है तो क्वेश्चन अगला बात करते हैं। देखिए जैसे सपोज करिएगा 8/15, 9/30, 2/45, 4/3 बोला है दोस्त। इसको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करिएगा जो है, इसको जो है आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो दोस्त सेम प्रोसेस वैसे ही होगा, सब कुछ वैसे ही होगा। इसका एलसीएम निकाल लीजिए आप, नीचे वाले का एलसीएम। तो नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे यानी 15 दोस्त, उसके बाद 30 और 45 और 3 का एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। अब मैंने एलसीएम निकालने के लिए ये तरीका बताया है आपको कि आप देखिएगा जो चारों संख्या दी हैं उसमें में से कोई ऐसी संख्या है जो किसी को पूरी तरह डिवाइड कर रही हो। जी दोस्त, यानी 3 जो है 15 को डिवाइड कर रहा है तो 3 को खत्म कर दीजिए, 45 को डिवाइड, सबको 3 डिवाइड कर रहा है। और देखिए कोई संख्या जी है 15 जो है 30 को डिवाइड कर रहा है, 15 को खत्म कर दीजिए आप। जो संख्या जिसको डिवाइड कंप्लीटली करता है दोस्त, उसी को हमेशा समाप्त किया जाता है, कट किया जाता है।
अब देखिए और कोई संख्या बच रहा है क्या? क्या 30 45 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। अब 30 और 45 का दोस्त एलसीएम निकाल लीजिए आप लोग। देखिए इसको काटेंगे तो देखिए 2 15 30 यानी आपका 45 हो जाएगा। ये 45 तो आएगा, ऐसे रख लीजिएगा जो है। अब उसके बाद अगर यहां बात कर लेते हैं दोस्त, 3 से काट दीजिए, 3 5 15, 15 3 45, यानी दोस्त 5 से काट दीजिएगा, 5 1 5, 5 3 15, यानी रिजल्ट कितना हो गया आपका? 3 हो गया दोस्त। यानी आंसर हमारा कितना है? जो इसका एलसीएम कितना आएगा? 5 3 15, 15 दूना 30 और 30 से दोस्त कितना हो जाएगा आपका? यानी 90। यानी एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 90। अब यानी अब देखिए इससे डिवाइड करें, 15 छक्का 90, 8 छंगे 48, आगे 30 3 90, 9 3 दोस्त कितना हो जाएगा? 27, 45 दूना 90, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, 30 3 90 और 4 3 12, 120। ठीक है दोस्तों, यानी 120 आ गया। अब यहां देखिएगा जो है आपको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ा, तो ये बताइएगा सबसे बड़ा, और इसका मतलब ये है, ये दोस्तों इस संख्या का है, ये इस संख्या, ये इस संख्या, ये इस संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 120 है। 120 का मतलब हो 4/3, यानी दोस्त कितना हो गया आपका? 4/3। उसके बाद दोस्त 48 हो गया। 48 का मतलब 8/15। उसके बाद 27 हो गया। 27 का मतलब दोस्त 9/30। देन उसके बाद आपका 4/4 का मतलब 2/45। दोस्तों फाइनली आपका जाकर रिजल्ट ये आंसर आया है। फाइनली आपका जो है रिजल्ट ये आया है। ठीक है दोस्तों, समझ गए हूं। अब हम लोग आगे की बात करते हैं जो है इसी का दूसरा क्वेश्चन जो है। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये दूसरे क्वेश्चन में अगर थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं तो अब देखिएगा जो है आगे क्वेश्चन की थोड़ा बात करते हैं हम लोग। देखिए समझिएगा दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं तो जैसे यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मैं लेता हूं 8/343 दोस्त 4/49, यानी दोस्त 3/21, यानी दोस्त 5/7। अब बोला है जो है कि इसको जो है आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए दोस्त। अच्छा दोस्त, यहां पे जो इतनी बड़ी वैल्यू लेने के लिए जो है यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में तो आप अरेंज कर ही कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो है थोड़ा थोड़ा आप एलसीएम निकालना भी सीख जा रहे हैं। मतलब कोई भी बड़ी वैल्यू दिया है तो उसका एलसीएम कैसे निकाला जाता है दोस्त। अगर किसी भी एग्जाम में आप देखते होंगे, अगर जो है एलसीएम निकालने के लिए क्वेश्चन दिया होता है कि वो 4 डिजिट में दिया हो, 3 डिजिट में दिया हो, 5 डिजिट में दिया हो, बोला उसका एलसीएम निकाल लीजिए दोस्त। तो एलसीएम निकालने के लिए उसमें जो हम एलसीएम निकालना आपको तरीका बता रहे हैं, मोस्टली क्वेश्चन में दोस्त यही काम किया रहता है। नहीं तो टाइम टेकन आपके लिए नहीं, सबके लिए टाइम टेकन हो जाता है दोस्तों। तो आइए हम लोग बात करते हैं। आप देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो यानी 343 49 दोस्त 21 दोस्त 7। अब इसका आपको निकालना है दोस्तों एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए मैंने ये बताया है कि देखिए आप जो है पहले चारों संख्या में देखिए कोई संख्या किसी को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, जी डिवाइड कर रहा है। 7 जो है 21 को डिवाइड कर रहा है, तो भैया दोस्त 7 को खत्म कर दीजिएगा। अब दोस्त 21 जो है किसी को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है क्या दोस्त? 21 पूरी तरह किसी को डिवाइड कर रहा है, तो अगर 21 जो है क्या 49 को डिवाइड करेगा दोस्त? 49 को डिवाइड नहीं करेगा। अब 343 को क्या 21 डिवाइड करेगा क्या? जी दोस्त, अगर 343 की बात करते हैं तो आइए देखिएगा, अगर हम बात कर लेते हैं तो 343 को क्या 21 पूरी तरह डिवाइड करेगा क्या? अगर देख लेते हैं तो 21 1 का 21, 3, और उसके बाद यहां कितना बचा दोस्त? 1 बचा, यानी यहां 3 बचा। 3 1 का 3 नहीं कटेगा दोस्त, पूरी तरह नहीं डिवाइड करेगा। जब पूरी तरह नहीं डिवाइड करेगा, केवल एक ही संख्या जो थी जो है इसको पूरी तरह दोस्त डिवाइड करेगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करते हैं तो देखिए एलसीएम निकाल लेते हैं। अब दोस्त इसको देखते हैं तो 7 से काटते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 7 का ही मल्टीपल है पूरा। 7 से काट देते हैं तो 7 से कटेगा क्या?
7 × 5 = 35 यानी 7 × 4 = 28, 28 2 30, 4 4 34, 7 9 63 यानी 49 आया दोस्त, 7 7 49 आया, 7 3 21 आया दोस्त। अब भी देखिए 7 से काट देते हैं दोस्त, 7 7 49 आया जो है, यानी जो है 1 आया, ये 3 आया है। अब 7 3 दोस्त कितना हो गया, 21 हो गया। 7 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा आपका दोस्त। अब 7 3 21 होगा, और अगर यहां पे देखा जा रहा होगा तो दोस्तों 49 जो है 343 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा होगा। 49 जो है 343 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है। हम ऐसे भी काट सकते हैं कि 49 जो है, क्योंकि ये 7 9 30 है, 7 × 28 यानी 7 बार में इसको काट देगा पूरी तरह दोस्त, तो ऐसे भी निकल जाता है। तो हमारा एलसीएम जो आया है, देखिए समझिएगा यहाँ पे, यानी 21 7 कितना हो जाएगा आपका, तो 7 1 का 7 दूनी 14 यानी 147। 147 में 7 का गुना करेंगे दोस्त, कितना हो जाएगा आपका, 7 7 49 और 7 4 = 28, 28 2 30, 30 2 32, 7 1 का 7 3 10, 1029 आया दोस्त। यानी जो एलसीएम आया है इसका जो है 1029 आया है दोस्त। इस क्वेश्चन को जो है दोस्त हमने जानबूझ के थोड़ा कैलकुलेटर लिया है, बड़ा लिया है, ताकि आपको लगे ना कि छोटा ही छोटा क्वेश्चन कराया जा रहा है। अब देखिए इसका एलसीएम जो है कितना है दोस्त, 1029 आया है। अब 1029 आया है, तो अब यहां देखिएगा जो है, अब क्या करना है आपको जो है, इससे इसको डिवाइड करना है दोस्त। इससे इसकी डिवाइड करेंगे जो है, तो कितनी बार में कटेगा, देखिए 3 3 का 9, 3 4 12, 3 3 का 9 1 10 यानी 3 बार में कट जाएगा, तो 8 3 कितना आएगा दोस्त, 24 आ जाएगा ऊपर। ये इसको कितनी बार में काटेगा दोस्त जो है। अब यहां बात करते हैं तो 49 दूना 98, 2 9 18, 2 4 8 1 9 और 3 49 दूना 98, अगर यानी कुल मिला के जो है 1029 में दोस्त 49 से डिवाइड करेंगे तो 49 दूना कितना हो जाएगा दोस्त, 98, 12 में से 8 निकलेगा 4 9 और 49 1 का 49, यानी 21 बार में दोस्त काट देगा, तो 21 चौका कितना हो जाएगा दोस्त, 84 हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कुल मिला के जो है, अब यहां पे बात करते हैं दोस्त कितना हो जाएगा। देखिए अब 21 से जो है इसको डिवाइड करेंगे, तो अभी देखिएगा 49 × 21 हमारा कितना आ रहा था, ये इसका मतलब जब 21 से जो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 49 बार में काटेगा, 49 3 कितना हो जाएगा, 3 27, और उसके बाद 3 4 12, 12 2 दोस्त कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला ना समझ में आएगा तो फिर समझिएगा जो है। देखिएगा हमने 49 से डिवाइड इसमें लगाया था, तो हमारा रिजल्ट यानी भागफल कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। अब दोस्तों जब इसी संख्या में हमें 21 से डिवाइड करना है, तो जब 21 से डिवाइड इसमें भाग लगाएंगे तो भागफल कितना आएगा, 49 आएगा। तो 49 3 हमने ये कर दिया दोस्त। अब ये रिजल्ट आया। अब 7 से काटिएगा तो 7 से कितनी बार में दोस्त कटेगा ये। अब देखिए 7 से भाग लगा दीजिए इसमें जो है, तो 7 से भाग लगाएंगे जो है, तो देखिएगा 7 1 का 7, यहाँ 3 बचा दोस्त 2, 7 4 28 यानी 28 हो गया, 28 4 32 यानी 4 बता 7 7 49 यानी 147 बार में दोस्त कट जाएगा। अब 147 का जो मल्टीप्लाई ऊपर 5 से करिए, 5 7 35 और 5 4 20 3 23, 5 7 35 और 5 4 20 3 23, 5 1 का 5 2 7 यानी 700 दोस्त 35 आ गया। अब यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो अब देखिएगा दोस्त जो है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ही क्या होता है, नहीं सबसे बड़ी वैल्यू, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 735। 735 का मतलब क्या होता है दोस्त, 735 का मतलब ये है, समझिएगा जो है 735 का मतलब ये है कि 5 बटा कितना है दोस्त, 7 है, यानी 5 बटा कितना है, 7 है, ये हो गया आपका। उसके बाद उससे बड़ी 147 यानी 3 बटा कितना हो गया दोस्त, 21 हो गया। उसके बाद दोस्तों 84 है, यानी कुल मिला के 4 बटा कितना हो गया आपका, 49 हो गया दोस्त। उसके बाद 24 है, 24 का मतलब ये 8 बटा कितना हो जाएगा, 343। तो फाइनली हमारा आंसर कौन सा आया दोस्त, ये वाला 343। तो आशा है कि दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर का हमने बात कर लिया है जो दोस्त। अब असेंडिंग ऑर्डर में एक आपको होमवर्क दिया गया है, तो ऐसे ही हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में एक आपको होमवर्क देता हूं दोस्त। उसको आपको आंसर को जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका आंसर दोस्त कितना आएगा और क्या आएगा जो है।
ठीक है दोस्तों, चलिए होमवर्क है आपका, अगला क्वेश्चन लिख लीजिएगा इसमें जो है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी क्वेश्चन को हम दे देते हैं 2 सही 4/3, 5 सही 1/6, 3 सही 2/3 और 6 सही 1/3। इसको दोस्तों आपको अरेंज करके बताना है कि जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो है HW है, ये इसका क्वेश्चन जो है HW का है, ये आपको ध्यान देना है, इसको बताना है। अब आगे लोग जो है हम लोग जो है दूसरा टाइप में बात करते हैं। दूसरा टाइप जो है तो फ्रैक्शन बारे बात की, अब फ्रैक्शन का ही जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग हमने सीखा जो है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे जो है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए जो है दोस्तों, तो एलसीएम और एचसीएफ की हम बात करते हैं। आइए देखिए थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। अब यहां पे बात किया जाए, ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बात करते हैं। लेकिन उससे जो है बात करने से पहले जो है इसका जो है एक क्वेश्चन में ऐसा सॉल्व करा था जो एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन जो है, और ये भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन वो क्वेश्चन जो है आप नॉर्मली इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, उसको सॉल्व कैसा करना पड़ेगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का ही है दोस्त और फ्रैक्शन का ही है दोस्त। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है उस पर बात करते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं। अब इस पे जो है ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, आपका ये क्वेश्चन जो है इस पे डिफरेंट है। जैसे कि अभी मैंने इसके बाद बोला था असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में बताया था, वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, लेकिन ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ये थोड़ा डिफरेंट है। आप देखेंगे कि इसका 28, 59, 45 और 105, इसका एलसीएम निकालना थोड़ा जो है टफेस्ट है दोस्त। अगर ऐसे क्वेश्चन हमें आ जाए जो है तो उसको जो है आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करना है दोस्तों, ये देखते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो एक यहाँ कंडीशन दिया है, ये आपको पता है कि मैंने बताया था ये P/Q के फॉर्म में है, यानी P क्या है, न्यूमरेटर है। P क्या है दोस्त, न्यूमरेटर है, और ये क्या है जो है डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है। यानी न्यूमरेटर का मतलब दोस्त क्या है, अंश है, और ये क्या है दोस्त, हर है। अब अगर ये अंश हो गया और ये हर हो गया दोस्त, तो आप यहां पे देख रहेंगे एक शर्त, एक कंडीशन अगर यहां पे देखिएगा, ये दिया गया है कि सारे टर्म्स में देखेंगे जो है कि ये दे दिया गया है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से क्या है, ज्यादा है। जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर है वो न्यूमरेटर से क्या है, बड़ा है। जो हर है वो न्यूमरेटर से क्या है, आपका बड़ा है। देखिएगा सभी कंडीशन में बड़ा है। जब जब इस कंडीशन में अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपको अरेंज करने के लिए जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसका जो है ऐसे निकालना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में पहला कंडीशन क्या करते हैं दोस्त, हम इसका जो है डिफरेंस निकालते हैं। 25 और 28 का डिफरेंस कितने का है दोस्त, 3 का है। इसका डिफरेंस कितने का है जो दोस्त, 53 और उसके बाद 6 का है दोस्त। इसका डिफरेंस कितने का है दोस्त जो है 41, 4, 45 यानी 4 का डिफरेंस है दोस्त। और इस क्वेश्चन का इसका जो है डिफरेंस कितने का है, 93, 7, 7, 5, 12 यानी कुल मिला के जो है 12 का डिफरेंस है दोस्त। अब यानी यहां पे जो है 12 का डिफरेंस है, तो ये 12 का। अब देखिएगा डिफरेंस इसका कितना आया है, 3 आया है, इसका कितना 6 आया है, इसका कितना 4 आया है, इसका कितना आया है जो है 12 आया है। अब यहां पे बात करते हैं जो है 3, 6, 4 और 12 का। तो दोस्तों अगर इसका एलसीएम निकालने के लिए जो है ये थोड़ा जो है टफ बन जाता है, तो इनका जो है डिफरेंस का एलसीएम निकालते हैं। तो डिफरेंस इसका जो है 3 है, ये कितना है दोस्त, 6 है, और ये कितना है जो है 4 है, और ये कितना है जो है आपका 12 है। अब इसका निकालते हैं तो 3, 6, 4 और 12 हो गया जो है। तो इसका एलसीएम कितना निकलेगा आपका, देखिए एलसीएम निकालने के लिए मैंने ये तरीका बताया था दोस्त। देखिए कोई भी संख्या किसी को पूरी तरह डिवाइड कर रही है क्या, 3 जो है 6 और 12 को, तो यानी 3 को जो है आप समाप्त कर दीजिए, रिमूव कर दीजिएगा। अब देखिए 6 जो है इसको भी 12 को डिवाइड कर रहा है, तो 6 को भी दोस्त रिमूव कर दीजिएगा। 4 देखिए इसको भी 12 कर रहा है, तो 4 को भी रिमूव कर दीजिएगा दोस्त। एलसीएम कितना निकला आपका, 12 निकला।
एलसीएम दोस्त कितना निकला आपका? 12 निकला। अब एलसीएम 12 निकला है जो, तो ध्यान समझिएगा जो है दोस्तों, अब एलसीएम 12 निकला है। अब अगर एलसीएम 12 निकला है तो आप देखेंगे इनका एलसीएम जो है डिफरेंस का जो है 12 निकला है, तो इससे जो है इसमें डिवाइड लगाइए आप जो है, इससे जो है इसमें डिवाइड लगाइए दोस्त। अब डिवाइड लगाएंगे तो देखिए 3 चौके 12 यानी 4 आ रहा है, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लीजिएगा जो है, तो 25 चौका कितना हो जाएगा दोस्त? 100 हो जाएगा। बात समझिएगा जो, 3 चौके 12, 25 चौका 100। ठीक है दोस्तों। अगला 6 दूनी 12 यानी 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10 यानी 106। अगला 4 तिहाई 12 यानी 3 एक का 3 और 3 चौके 12 123। ठीक है दोस्तों। अब यानी ये 12 एक का 12 यानी कुल मिला के जो है 93 एक का 93 हो गया दोस्तों। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि दोस्त ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है और ये चौथी संख्या है। अब अगर यहां बात करते हैं दोस्तों तो हम कह सकते हैं कि इसको जो है हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, हम बोल रहे हैं कि इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिएगा। इसको जो है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में दोस्त इसको हम अरेंज करते हैं। तो अवरोही क्रम का डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा दोस्त। तो ये बताइए सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी है? 123 है क्या? 123 का मतलब क्या है? 41 बटा दोस्त कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ये बड़ा। अब उसके बाद पकड़ते हैं दोस्त 106 है। 106 का मतलब क्या है? 53 बटा 59, 53 बटा 59 ये हो गया दोस्त। उसके बाद 100 है यानी 25 बटा 28 यानी 25 बटा दोस्त कितना हो जाएगा? 28। यानी अगला जो है आपका 93 बटा कितना? 105, 93 बटा 105। यानी फाइनली हमारा जो रिजल्ट आया ये आंसर हो जाएगा दोस्त। फाइनली हमारा आंसर ये आ जाएगा दोस्तों। बात समझ में आएगा दोस्तों जो है? उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ गई। लेकिन ये जो है, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है दोस्त, ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम ओरिएंटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये तरीका अगर नहीं आपको पता रहेगा तो दोस्तों ये सॉल्व करने में जो है परेशानियां हो सकती है, टाइम टेकन हो सकता है। और आपको पता है कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए दोस्त क्वेश्चन का आना भी जरूरी है और क्वेश्चन के साथ साथ जो है टाइम का मैनेजमेंट भी होना जरूरी है, तभी जाके एग्जाम क्वालिफाई होता है दोस्तों। तो इसका ऐसे निकालने के लिए जो है बहुत टफ इशू हो जाता है, ऐसे निकालने में बहुत कठिनाई हो जाती है दोस्तों। तो अगर हम बात करते हैं तो इस केस में देखिएगा, केस आप देखिए पहले समझिएगा, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से हमेशा बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से हमेशा बड़ा है तो आप केस यही लगाए जिसका आंसर निकालने के लिए। देखिए आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है आइए दोस्तों, अब आगे हम लोग बात करते हैं। अब दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं, अब आगे की अगर बात करते हैं तो देखिएगा आगे क्या होता है। ये तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन का हम लोग सीख लिए हैं जो है। अब इसी में क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्त जो है कि संख्या को जो है कौन सी संख्या सबसे छोटी है, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, फ्रैक्शन में पूछ लेता है। तो दोस्तों उसमें जो है केवल हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे। अच्छा एक एक क्वेश्चन करेंगे क्यों? इसलिए किया जाएगा जो है क्योंकि फ्रैक्शन में जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग में हमने काम कर लिया है। जो सेम जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग में किया है एकदम सेम टू सेम वैसे ही करना है, क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग आपको बताया जा चुका है। तो इसलिए जो है इस पे थोड़ा हम एक दो क्वेश्चन ही कराएंगे। और देखिएगा ये हम लोग बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। इसको बोला है कि इसमें बताना है जैसे 9 बटा जो है 5 हो गया, 8 बटा जो है 3 हो गया, 7 बटा जो है 6 हो गया, 4 बटा जो है 3 हो गया। बोला है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है दोस्तों, इसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब सबसे बड़ी संख्या होने के लिए दोस्त आपके पास दो तरीके हैं। तरीके ये हैं जो है
कि देखिए पहला तरीका समझिएगा। अगर पहले तरीके से हम लोग बात करते हैं तो जैसे अगर हम बात करते हैं इसमें भाग लगाएंगे तो 5 एक का 5 यानी 1 हो गया, बात समझिएगा, 5 एक का 5 1 हो गया, यानी शेष कितना बचा, 4 बचा। अब यानी इससे भाग लगाने से ये तो कम है, 4 आया है, लेकिन इस भाग लगा 5 से लगाना है हमको, कम है, तो पॉइंट बढ़ा के हमने एक 0 बढ़ा दिया, 40 हो गया, तो 5 8 40, इसका 1.8 आया दोस्त। और इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्त कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 2 बचा यानी 3 6 18, यानी ये 6 बार बार रिपीट होता चला जाएगा दोस्त। अब अगर इसका बात करते हैं तो 6 का 6 यानी पॉइंट बढ़ाएंगे दोस्त, 6 का 6 और उसके बाद 6 36, यानी ऐसे आपका बढ़ता चला जाएगा दोस्त ये भी। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं जो है तो देखिए 3 1 का 3, और दोस्तों पॉइंट बढ़ाया हमने जो है, ये हो जाएगा 3 1 का 3 यानी 3 3 का 9। ठीक है दोस्त, ये बार 3 रिपीट होते चला जा रहा है। अब यहां से ये रिपीट होता चला जा रहा है, तो आप देखिएगा मैंने बोला कि सबसे बड़ी संख्या आपको निकालना है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है आप देखेंगे जो है, देखिए दशमलव के पहले वाला अंक देखिए 1 है, दशमलव के पहले वाला अंक 2 है, दशमलव के पहले वाला अंक जो है 1 है, दशमलव के पहले वाला अंक 1 है। चलिए देखते हैं दशमलव के पहले वाला अंक जो है दोस्त 2 आया है, यानी 2 ही तो 1 से तो बड़ी 2 होगी, यानी 2 का मतलब क्या है, ये है, यानी ये संख्या कौन सी सबसे बड़ी है, 8/3 हो गया दोस्त, यानी हमारा इसका आंसर जो आ गया 8/3 आ गया। और सपोज करिएगा दोस्त अगर बोल दिया जाए है कि इसी में जो है सबसे छोटी संख्या बताना है, आप सबसे छोटी संख्या बताना है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या आपको बताना है, तो आप बताइएगा सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या तो ये हो गई जो है। अब सबसे छोटी संख्या की अगर बात करते हैं तो देखिए दशमलव के बाद 8 है, दशमलव के बाद 1 है, दशमलव के बाद 3 है, तो आप ये बताइए दशमलव के बाद क्या है, 1 है, दशमलव के बाद ये 8 है, दशमलव के बाद ये 3 है, तो दशमलव के बाद ये 1 आ रहा है ना दोस्त, यानी दशमलव के बाद अगर 1 आ रहा है तो मतलब 3 और 8 में छोटा तो यही है, यानी सबसे छोटा तो ये वाला हो गया, सबसे छोटा का मतलब ये हो गया आपका, यानी सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी हो गई दोस्त, 7/6। कितना हो जाएगा, 7/6, यानी रिजल्ट हमारा जो है 7/6 आ गया दोस्त। ये पहला तरीका था, ये तो मान लीजिए आप डिवाइड लगा के काम कर सकते हैं, और जो जिसमें डिवाइड लगाने की कठिनाई हो, अगर डिवाइड ना लग पाता हो, डिवाइड लगाने की कठिनाई का मतलब बार बार वही रिपीट करते चले जा रहे सभी वैल्यू, तो उसको हम इसी दूसरे तरीके से इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिएगा दोस्त, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बड़ी संख्या 8/3 आया है, छोटी संख्या 7/6 आया। तो अब देखिएगा, अब दूसरा टाइप अगर हम लोग बात करते हैं इसी को दूसरे तरह से सॉल्व करने के लिए, तो दोस्त दूसरे तरीके से अगर हम सॉल्व करने के लिए बोले, अब देखिएगा जो है सबसे पहले आप क्या करिएगा जो है, ये जो नीचे वाली दी है, जो नीचे संख्या दी है उसका जो है एलसीएम आप निकाल लीजिए जो है दोस्त। एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 3 6 और 5 का, यानी एलसीएम जो है 3 6 3 और 5 का। तो आप ये देखिएगा जो है 3 3 को पूरा तरह डिवाइड कर रहा है, कहानी समाप्त, 3 6 को डिवाइड कर रहा है, ये भी कहानी समाप्त, यानी एलसीएम कितना हो गया, 5 6 30, यानी एलसीएम दोस्त कितना हो गया हमारा 30 हो गया। एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। अब 30 हो गया तो 5 6 30, 9 6 54, यानी 54 हो गया दोस्त। 3 10 30, 10 8 80 हो गया आपका। 6 5 30, 5 7 35 हो गया। 3 10 30, 10 6 30, कितना हो गया, 40 हो गया। अब यानी ये 40 तो हो गया जो है। अब यहाँ पे अगर बात देखे हैं, इतना तो हमारा अरेंज हो गया। अब आपको निकालना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्त। तो सबसे बड़ी संख्या आप देखिएगा, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी लग रही है, यानी 80 है। 80 का मतलब क्या है, 8/3। 80 का मतलब क्या है, 8/3, यही तो आंसर हो जाएगा। और इसके जस्ट पहले वाले में यही तो आंसर आया है दोस्त, 8/3। अब अगर बात कर लेते हैं दोस्त इसी का, इसी में बताना है आपको सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। अगर हम लोग सबसे छोटी संख्या की दोस्तों बात करते हैं तो ये बताइए सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है। 54 80 35 और 40 में सबसे छोटी संख्या 35 है। 35 का मतलब 7/6 है, यानी हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा दोस्त, 7/6। और उसमें भी इसके पहले वाले भी टाइप में यही तो आया था, 7/6 ही आंसर आया था। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये फ्रैक्शन का जो है असेंडिंग डिसेंडिंग हमने पढ़ा, उसके बाद छोटा और बड़ा
फाइंड आउट करने के लिए पढ़ा। अब दोस्त जो इसका तीसरा है जो है, तीसरा यह है कि एलसीएम एचसीएफ पूछ लेता है असेंडिंग और डिसेंडिंग का जो, तो थोड़ा एलसीएम एचसीएफ पे हम लोग दोस्त काम कर लेते हैं। अब एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपको एक क्वेश्चन जो है ये होमवर्क के लिए इसमें भी दिया जा रहा है। आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्त, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं जो है, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, 8 सही 1/3, 9 सही 1/2, 7 सही 2/3, 4 सही 1/3 में बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये HW है दोस्त, बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इस आंसर को जो है आपको दोस्त कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग जो है आगे अब बात करते हैं अगले टाइप पे जो है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो है भिन्न का जो है, फ्रैक्शन का जो है दोस्त, हम लोग बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ में। एलसीएम और एचसीएफ में जो है फ्रैक्शन का पूछता है, तो देखिए अगर पहले बात करते हैं जो है, तो ये बात कर लेते हैं यहां पे पहला क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए बोला है 3/4, 5/6, 2/3, 7/2 का एलसीएम यानी LSP क्या होगा। ठीक है दोस्त, 3/4, 5/6, 2/3, 7/2 का एलसीएम यानी LSP क्या होगा। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं जो है, तो बात करते हैं तो समझिएगा जो है, एलसीएम और एचसीएफ में होता क्या है इन फ्रैक्शन में, भिन्न वाले में अगर हम बात करते हैं, तो दोस्तों जो है इसमें यह करना होता है कि क्वेश्चन में जो पूछा रहता है, अगर आपका एलसीएम पूछेगा या एचसीएफ पूछेगा, दो ही तो पूछेगा इसमें जो है, तो क्वेश्चन में जो पूछा रहेगा, अगर एलसीएम पूछा रहेगा तो दोस्तों न्यूमरेटर का हम एलसीएम निकालेंगे, यानी अंश का जो है एलसीएम निकालेंगे। मतलब जो यहां पे पूछा रहेगा वही जो है हम अंश का निकालेंगे। अब बाकी उसके बाद तो बचा, अगर हम इसका एलसीएम निकाल लिए तो उसके बाद बचा क्या दोस्त, हमारा एचसीएफ बचा है, तो इसका हम एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करते हैं, सपोज करिएगा यहीं पे जो है यहीं पे जो है अगर ये एचसीएफ पूछा होता, एचसीएफ यानी MSP पूछा होता, क्या पूछा होता दोस्त, MSP पूछा होता, MSP पूछा होता। तो अब ये बताइएगा आपसे एचसीएफ पूछा है यानी MSP पूछा है, तो मैंने क्या बताया कि जो पूछा रहेगा उस अंश का वही निकाला जाता है हमेशा से हमेशा, न्यूमरेटर। तो एचसीएफ पूछा है तो दोस्त पहले अंश का जो है आप एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद फिर आपका इसका जो है आपका एलसीएम निकालेंगे न्यूमरेटर का। तो जो पूछा रहेगा दोस्त, यहां पे जो पूछा रहेगा अंश में वही आपको काम करना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो इसका क्वेश्चन पूछा है आपसे दोस्त, ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा था। इसका क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आप जो है इसका एलसीएम निकाल लीजिए, यानी एलसीएम पूछा है तो न्यूमरेटर का दोस्त क्या हो जाएगा, एलसीएम ही हो जाएगा। यानी 3, 5, 2, 7 का एलसीएम निकालेंगे, यानी 3, 5, 2, 7। अब 3, 5, 2, 7 में देखिए क्या कोई नंबर्स कॉमन है क्या, कोई किसी को डिवाइड कर रहा है पूरी तरह दोस्त, नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो देखिए 3, 5, 2, 7 और सब जो है अगर आप देख रहे हैं तो एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जो नंबर जो है खुद से डिवाइड होते हैं और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होता है। 2 जो है 3 जो है ये 3 से ही डिवाइड हो जाएगा, 5 जो है 5 से ही डिवाइड हो जाएगा, 2 जो है 2 से ही डिवाइड हो जाएगा आपका, 7 जो है 7 से डिवाइड हो, जो सेम से डिवाइड हो जाएगी। तो प्राइम नंबर का एलसीएम निकालने के लिए दोस्त क्या होता है, सबका आपस में क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो देखिए 5 दूनी कितना होगा 10। अच्छा कोई कहेगा ये बताइए सर 5 से 15 आपने क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया। दोस्त होगा मल्टीप्लाई, ऐसे भी होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं ना कि
जीरो बनाने के लिए, कि किसी इकाई अंक जीरो बन जाए तो हमारा वो मल्टीप्लीकेशन आसान हो जाता है। जैसे 5 दूनी 10 हो गया, अब 10 तिहाई कितना हो गया 30 हो गया, तो 7 तिहाई 21 यानी 210 हो गया दोस्त। यानी एलसीएम कितना आ गया जो है इसका 210 आया है दोस्त। एलसीएम कितना आया है 210 आया है, तो यानी इसका एलसीएम कितना आया है 210 आया है। अब दोस्त एलसीएम पूछा है तो आपने एलसीएम इसका निकाल लिया है। अब क्या नहीं पूछा है, एचसीएफ नहीं पूछा, इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ मैंने निकालने के लिए बताया था दोस्त। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि देखिए आप एक टर्म्स, दो टर्म्स, तीन टर्म्स यानी 4 टर्म्स दिए। अब चारों में जो है कॉमन हो, सबसे बड़ा फैक्टर चारों का निकालिए आपका। क्या चारों में कोई कॉमन मिल रहा है क्या? 2 3 4 6 नहीं है दोस्त, यानी 2 3 है, 4 है और उसके बाद 6। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और उसके बाद और कितना हो गया 6। 2 को 2 से काटेंगे, 3 को 3 से काटेंगे। अब 2 दूनी कितना हो गया दोस्त 4 हो जाएगा, 2 ये हो गया आपका। 2 तिहाई कितना हो गया 6, यानी 3 कितना हो गया 1। अब ये बताइएगा जो है क्या चारों में कोई कॉमन मिल रहा है क्या? 2 यहां मिल रहा है, 2 यहां मिला है, लेकिन 2 यहां नहीं है दोस्त, यहां 2 है। तो 2 संख्याएं कॉमन मिलती हैं चारों में, वही तो एचसीएफ होता है। तो यहां कोई कॉमन नहीं, तो मतलब कुल मिला के यानी एचसीएफ कितना है दोस्त 1 हो जाएगा। यानी हमारा जो इसका आंसर आएगा जो है 210 आएगा, या इसको हम रिजल्ट कर सकते हैं आगे कि 210 क्या जाएगा दोस्त 210। यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, जैसा कि उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये एलसीएम हो गया दोस्त। अब अगर यही जो है आपका एचसीएफ पूछ लेता है जो, और एचसीएफ पूछ लेता है दोस्त, इसी में अच्छा एक एलसीएम का एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, क्योंकि जितना मैंने होमवर्क में दिया है आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो भी, वो सब आपके मिक्स फ्रैक्शन का दिया है। तो एक आइए एलसीएम जो है मिक्स फ्रैक्शन का हम लोग बता देते हैं। मिक्स फ्रैक्शन की बात करते हैं। जैसे सपोज करिएगा दोस्त, ये जो है 3 सही 1/3 कमा 8 सही 2/3 कमा 7 सही 3/2 दोस्त बोला है इसका जो है आप एलसीएम निकालिए, यानी ल स प निकालिए। एलसीएम दोस्त पूछा है इसका जो है। अब इसका एलसीएम पूछा है तो पहले इसको जो है आप अरेंज करिए जो है प्रॉपर या इम्प्रॉपर में। जब प्रॉपर या इम्प्रॉपर में अरेंज करेंगे, इसका मल्टीप्लाई प्लस ये, इसका मल्टीप्लाई प्लस ये, इसका मल्टीप्लाई प्लस ये। ठीक है दोस्तों।